आपने जब मुझे धोखा दिया था तब सबने मुझे भी बहुत समझाया था, ज्ञान की पुड़िया दी थी, दबाव डाला था। बस इसी तरह से समाज का डर दिखाया था। कहा था कि मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं अपने पति को माफ नहीं कर पाई। मेरा मन नहीं बदला। मैं ये नहीं कह रही कि किंजल भी ऐसा करेगी, पर इसे अपने फैसले जरा शांति से लेने दीजिए ना। किंजल बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज घर चल। हाँ बेटा, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, तू घर चल। किंजू बेबी, तेरे और परी के बिना घर घर नहीं लग रहा है, त्योहार त्योहार नहीं लग रहे, परिवार परिवार नहीं लग रहा है। अरे कम से कम तेरे बापूजी के बारे में तो सोच। और बेटा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं बेटा, हम तेरे हर फैसले में तेरे साथ हैं। बस हाँ बेटा, घर चल बेटा। सब कुछ दिया है तुम्हें, मगर तुम्हें वो सब कुछ दिखता ही नहीं। दिखती है तो मेरी एक छोटी सी गलती, और वो गलती जिसकी मैं माफी मांग चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने उसे माफ कर दिया है, बस मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। हाँ चलूंगी। मैं सामान पैक करके आती हूँ। थैंक यू अनुपमा, किंजल और परी का ध्यान रखने के लिए। बस एक रिक्वेस्ट है, किंजल को अब और भड़काने की कोशिश मत करना। तुम परी से मिलने घर आ सकती हो, लेकिन किंजल को हमसे दूर करने की कोशिश मत करना प्लीज। तू अपने बेटे का घर बसते हुए देखना चाहती है, या फिर सारी जिंदगी किंजू बेबी को यहाँ बिठा के रखना चाहती है? नहीं रख सकती ना, तो उसे घर जाने दे और चैन से रहने दे। तोशु और किंजल का घर तोड़ने की कोशिश मत कर। और आप लोग मेरी किंजल को तोड़ने की कोशिश मत करना। आप दोनों क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो मेहरबानी करके मेरी किंजल के साथ मत कीजिएगा। तू हमें धमका रही है? समझा रही हूँ। तू मुझे समझाएगी? माँ गलती करेगी तो बेटी नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगा? आप दोनों तोसू की तरफ से ऐसे माफी मांग रहे हैं जैसे तोसू ने किंजल का भरोसा नहीं कोई रास्ते का सस्ता सा खिलौना तोड़ दिया हो। परिवार और समाज हमेशा कहते हैं कि हमें बेटी की चिंता है, हमें लड़की की चिंता है, उस बेचारी का क्या होगा, लेकिन असलियत तो ये है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने निकम्मे बेटे की फिक्र है और कुछ नहीं। क्या रे, पत्नी के बिना तो बर्बाद हो जाएगा, परिवार के बिना वो क्या करेगा, जिंदगी खराब हो जाएगी बस। अरे इतनी सी बात आप लोगों के समझ में कैसे नहीं आती है कि शादी कोई बेटा सुधार केंद्र नहीं होती और पत्नी पति की बेबी सिटर नहीं होती। तुम्हें बस हीरोइन बनने का बहाना चाहिए है ना। किंजल की लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो उसके साथ होने दो ना। खुद को क्यों हर जगह बीच में घुसा देती हो तुम? बिल्कुल, और अब हम किंजल को लेकर जा रहे हैं, तू बीच में कुछ मत बोलना। ठीक है बा, अभी तो चुप हो रही हो, लेकिन अगर किंजल को जरा सी भी तकलीफ, जरा सी भी परेशानी हुई ना, तो आप तो मेरा स्वभाव जानती है। मेरे 5 पन्नों का भाषण और तलवार दोनों हर वक्त तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच मम्मी।
I'm sorry. I'm sorry. तू जो भी फैसला करेगी, जो भी फैसला करेगी, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा रहूंगी। बस इतना ध्यान रखना कि फैसला किसी के डर से या किसी के दबाव में आकर मत करना। लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा, आगे क्या होगा, ये सब बिल्कुल भी मत सोचना। सोचना तो बस इतना कि तू इस फैसले से खुश है या नहीं। मम्मी, मैं किसी और को नहीं, अपने आप को मौका देना चाहती हूँ। आप ही ने सिखाया है, भागने की बजाय सामना करो, तो सामना करके देखती हूँ। तैरूं या डूबूं ये बात की बात है, पानी में जाके तो देखती हूँ। जंग लड़नी है तो जंग के मैदान में उतरना ही पड़ेगा। जीतू या हारू ये पता नहीं। ऑल द बेस्ट। ये एक माँ या दादी नहीं कह रही है, ये एक औरत दूसरी औरत से कह रही है। ऑल द बेस्ट। हे परी, तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था कि तुझे अपनी मम्मी की हिम्मत बनना है। तेरी मम्मी तेरी ढाल है और तू अपनी मम्मी की ढाल बनना। हाँ, एक मिनट माँ, एक मिनट। ये तेरी फूई के लिए। परी स्माइल। किंजू बेबी अपने घर चले। उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान है। कहते हैं माँ हम जैसे, सूती साड़ी में भगवान है। जय श्री कृष्ण बाबू जी। जय श्री कृष्ण बेटा। अनु, थैंक यू भाभी। सॉरी, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ बोलना था। किंजल और बेबी को ऐसे घर से जाने नहीं देना चाहिए था। तोशु ने इतनी बड़ी गलती की, किंजल उसे ऐसा दूसरे मौका कैसे दे सकती है? वैसे ही जैसे अनुज ने आपको और भाई को दिया था। किंजल को तोशु को दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं, ये किंजल का फैसला है, किसी और का नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी किंजल के मन की शांति के लिए। शांति तो आपको अपने लिए भी मांगनी चाहिए भाभी, क्योंकि आपका मन भी बहुत अशांत रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर।
किंजल चली तो गई, लेकिन वहां रह के ये लड़ाई उसके लिए और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि किंजल और तोसू एक ही छत के नीचे होंगे। मेरी परी। कुछ बातें हैं जो पहले ही क्लियर हो जाए तो बेटर रहेगा। अनु, आई नो तुम पे बहुत प्रेशर है। एक तरफ किंजल और तोशु का ये जो ड्रामा चल रहा है और दूसरी तरफ अनुज। अनुज ठीक है, अब अनुज बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन वो भूलने लगा है ना। I mean, ऐसी हालत में ऑफिस जाना अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस संभालना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ना। पर डोंट वरी, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। भाभी, अनुज और मैं अपनी सारी मीटिंग रिकॉर्ड कर लेते। अगर वो भूल भी गए तो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग तो है ना। आप चिंता मत कीजिए। आई हेट हर, पर शी सो स्मार्ट। क्या क्या कर लेती है, क्या क्या सोच लेती है। दैट्स ग्रेट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम काम कर लो, मैं रूम में ही हूँ, कोई जरूरत होगी तो बुला लेना। अरे छोटी गुड़िया आ गई, आजा। छोटी, इसे क्या हुआ? मैंने उसे गाड़ी में किंजल और परी के वापस जाने की बात बताई तो तभी इतने उदास है। कोई बात नहीं, हमारी छुटकी बहुत समझदार है। बस उसे थोड़ा वक्त देते हैं, समझ जाएगी। वैसे मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा ना। इट्स ओके। किंजल ये लड़ाई अकेले कैसे लड़ेगी? उसने तुम्हें लड़ते हुए देखा है, तुम्हारी लड़ाई देखी है। और अगर नहीं सीखेगी तो वो खुद सीख जाएगी। आई नो कि वो शाह हाउस में अकेली पड़ जाएगी, लेकिन लेट्स फेस इट अनु, ये लड़ाई किंजल की अपनी लड़ाई है। उसे ही लड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। What? किंजल शाह हाउस में है? आप लोगों ने किंजल को शाह हाउस भेज दिया? तोशु, मैं इस घर में तुम्हारे लिए नहीं आई हूं। ना मैं इस डर से आई हूं कि तुम अपने आप को कुछ कर लोगे। मैं यहाँ परिवार के लिए आई हूँ, सिर्फ परिवार के लिए। जैसे मम्मी आई थी, इस घर में तुम्हारी पत्नी नहीं लौटी और शायद कभी लौटे भी ना। इस घर में परी की माँ लौटी है। और परी की माँ तुम्हें माफ करने के लिए या सेकंड चांस देने के लिए या इमोशनली ब्लैकमेल होने के लिए नहीं आई है कि पत्नी को मैनेज करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अरे बच्चे के बारे में सोचो, लोग क्या कहेंगे, मैं ये सारी बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ भी डिसाइड करूंगी, मेरी फैमिली मुझे उस चीज के लिए सपोर्ट करेंगी। भले आगे क्या होता है, मैं क्या डिसाइड करती हूँ, ये मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें माफ करूंगी भी या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। बस इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ सबसे कि कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा और प्रेशराइज नहीं करेगा। नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर कोई कोशिश करेगा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। किंजल, तुम परी को लेके घर में वापस आ गई ना, ये मेरे लिए काफी है। तुम, मैं, परी एक छत के नीचे रहेंगे, मेरे लिए बहुत है। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा।
थैंक यू सो मच आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मेरी परी को लाने के लिए। तोशु जो कहा है उसे याद भी रखना प्लीज। मेरी परी बच्चा, missed you so much. I missed you, my बच्चा। पापा की परी। परी। मुझे लगा था तुम मेरी बेटी की हेल्प करोगी, उसे संभालोगी, समझाओगी, गाइड करोगी। मैं भी कर सकती हूँ अनुपमा, लेकिन मेरी बच्ची को मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा है, इसलिए वो मेरे पास आने के बजाय तुम्हारे पास आ गई। किसी भी माँ को बुरा लगेगा कि उसकी अपनी औलाद किसी और को अपनी सकी माँ समझे, लेकिन मैंने अपनी बच्ची का मन रखने के लिए अपने मन को समझा लिया, ये सोचकर कि शायद तुम मुझसे ज्यादा अच्छी माँ हो। पर एक अच्छी माँ अपनी बेटी से मुंह नहीं मोड़ती अनुपमा, तो तुमने किंजल से कैसे मुंह मोड़ लिया? हाँ, क्यों जाने दिया उसे अनुपमा? वहां क्यों जाने दिया? मैं आपका डर समझ सकती हूँ राखी बहन, समझती हूँ। अनुपमा, वो तुम्हारे पास थी ना, तो मुझे गुस्सा था कि वो मेरे पास क्यों नहीं है, तुम्हारे पास क्यों है, लेकिन अब वो वहां है, अब वो वहां है अनुपमा। मुझे डर है कि वो तोशु के पास क्यों है। I know, मैं तोशु को पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, I was wrong, गलत थी मैं, लेकिन अब सबको पता चल गया है, इसे तोशु को कोई डर नहीं है अनुपमा। वो मेरी बच्ची को फिर से हर्ट करने की कोशिश करेगा, फिर से। हो सकता है कि वो परी को किंजल के हाथ से छीनने की कोशिश करे, और बात तो है ना माँ, अब तोशु का साथ देने के लिए ताने दे दे के मेरी बच्ची का जीना हराम कर देगी वो अनुपमा। गलती तोशु की है, लेकिन मेरी बच्ची का बैग पैक करके उसे गिल्ट ट्रिप पे भेज देगी वो। कैसे भेज दिया? मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जो कुछ भी कह रही हैं गलत कह रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं कहूंगी, क्योंकि बा और तोशु के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, उनकी गारंटी कोई ले ही नहीं सकता। तो फिर क्यों जाने दिया किंजल को, रोका क्यों नहीं अनुपमा? वो अगर बा और मिस्टर शाह की बातों में आ गई तो तुम तो थी ना यहाँ, तुम रोक सकती थी ना, किंजल को समझा सकती ना, रोका क्यों नहीं? नहीं रोक सकती थी राखी बहन। क्यों नहीं रोक सकती थी? क्योंकि फैसला किंजल का था और मैं उसे अपने फैसले लेने से नहीं रोकूंगी, बस इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं करूंगी। किंजल की मां होने के नाते जो मुझे करना चाहिए, अब मैं वो जरूर करूंगी। पहले मैं छुपाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को हर्ट होने से बचा रही थी, लेकिन अब मुझे उसे बार बार हर्ट होने से बचाना है। मिसेस दवे, आप तैश में आके प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा कि आगे आपकी बेटी किंजल को वहां प्रॉब्लम हो। हाँ, और किंजल पे भरोसा रखिए ना, बाकी सब कुछ किंजल पे छोड़ दीजिए। नो वे, नो वे अनुपमा, अब जो करना है मैं करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। राखी, पता नहीं राखी बहन क्या करने वाली है। मिसेस दवे अब जो भी करेंगी वो
अपनी बेटी किंजल के लिए करेंगे। अनु, डोंट गेट मी रॉन्ग, पर इस बार तुम प्लीज इस सारे मामले में मत पड़ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें, ये पूरा मामला किंजल, शाज और राखी दवी के बीच की बात है। लेट देम हैंडल प्लीज।